महाराज 108 बार गिनकर कोई भी जाप किया जाता है, उसके मंत्र पर कम ध्यान रहता, 108 पर ज्यादा। इसी प्रकार हम सोचते हैं कि महीने भर में 15 हरी सब्जी खाएंगे तो 15 की गिनती पर ज्यादा ध्यान रखता। क्या ये आर ध्यान नहीं है? क्या ये प्रपंच नहीं है? ठीक है, एक दृष्टिकोण तो ये भी है कि अगर हमारा काउंटिंग पर ही ज्यादा ध्यान है तो ठीक नहीं है। कल तक रुपए गिनते थे, आज माला गिनने लगे। ऐसा सामान्य रूप से तो यही आएगा देखने में कि अब माला गिन गिन के दे रहे, अरे भगवान को नाम लेने तो का गिनने, चाहे जितनी बार दे लो है, ऐसा मन में भाव आता है। लेकिन दूसरा पहलू भी है इसका। एक पहलू तो ये बिल्कुल सही है कि हम गिन गिन करके कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसमें हमारा ध्यान उस पर ज्यादा रहता है, उसके पीछे जो उद्देश्य छिपा है उस पर कम रहता है, एक चीज। लेकिन दूसरा पहलू भी है, मैं इतनी सावधानी से इस जाप को दे रहा हूं कि ना 107 और ना 109, 108 इतने कंसंट्रेशन के साथ। क्यों 107 और क्यों 109? मैंने तय किया है कि 108, यानी एक एक नमोकार मेरे सामने में गुजरेगा, जरा भी गफलत नहीं होगी, जरा भी आलस नहीं आएगी। मैं बिल्कुल एक एक नमोकार को सजग रूप से बोल रहा हूं, ध्यान रख रहा हूं कि ये एक बार हो गया, ये 2 बार, ये 3 नमोकार, 4 नमोकार हो गए, 108, 107 क्यों, 109 क्यों? ये कंसंट्रेशन की अपेक्षा से भी 108 बार किया जा सकता है। 10 लाख प्रकार की वनस्पति है, मैं उस सबको खाने की अंदर आकांक्षा रख सकता हूं। मैं उस आकांक्षा से बचने के लिए 15 रख रहा हूं। बाकी कम से कम बाकी की चिंता तो छूट गई, उन्हीं 15 के भीतर डोल रहा हूं मैं। देखना आप, पहले तो 10 लाख प्रकार की वनस्पति का भाव आ सकता था, जितनी जौन सी भी आ जाए वो खा लेंगे। लेकिन अब सब नहीं खाना है, सावधान रहना। अपन ने जो 15 की सीमा करी उससे ही ये वाली 15 से बाहर जा रही, नहीं खाना। ये भी तो है पॉजिटिव। ये बात अलग है कि फिर हमारी उन 15 में ही आसक्ति ज्यादा हो जाती है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, कल तक तो चाय जौन सी खा लेते थे, अब तो है ही नहीं है। और वही हमने रखी थी, सोची थी कि जैले हैं, जा तो है ही नहीं, अब संकलेश कर रहे हैं, तो संकलेश भी संभव है। देखो भैया, त्याग में दोनों बातें हैं। त्याग में आत्मा का आनंद भी आ सकता है, और त्याग अगर अज्ञानता पूर्वक किया होगा या कि अपनी शक्ति से ज्यादा किया होगा तो संकलेश का कारण बनेगा। इसलिए जब भी चारित्र ग्रहण किया जाता है, सच्ची श्रद्धा और आत्मज्ञान पूर्वक ही किया जाता है। उन्हीं के द्वारा जो त्याग इत्यादि है वो शोभा देता है और दूसरे को भी मैसेज मिलता है। अन्यथा आर्ध्यान और संकलेश भी संभव है। ऐसा पूरा विचार आप करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आधी अधूरी बात ही नहीं, हर एक को ऐसा ही होता हो। जिसने 15 सब्जी रखी है उसको हमेशा आर्ध ध्यान ही होता हो, ऐसा तो नहीं कह सकते। वो उसने जितना आर्ध ध्यान होता था, 10 लाख प्रकार की वनस्पति, वो तो छोड़ दिया, उसकी आकुलता तो खत्म हो गई। जैसे रात्रि में भोजन करने की आकुलता है और अपन ने रात्रि भोजन त्याग कर दिया तो भोजन करने की आकुलता मिट गई। लेकिन अपनी शक्ति कम है तो भोजन का विकल्प आ जाता है, थोड़ा बहुत की भूख लगाई, ये तो संभव है। लेकिन खाऊं, इस तरह का विकल्प नहीं, तो उस विकल्प से तो मुक्त हो गया। अब धीरे धीरे सहन शक्ति आ जाएगी तो विकल्प भी नहीं उठेगा कि खाऊं इस तरह का। ये दोनों चीजें सोच लेना चाहिए।